आज से 5 साल पहले सन 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। उस समय कई सारे एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स का 2018 में ये कहना था कि ये प्रस्ताव ऑन पेपर तो ठीक लग रहा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको अंजाम देना बहुत ही कठिन होगा, बिकॉज इसमें खर्चा बहुत आएगा और अलग अलग देशों को ऑनबोर्ड करना भी इसमें काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। लेकिन आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, इंडिया के द्वारा इस प्रस्ताव को फाइनली अंजाम दिया जा रहा है। इंडिया के द्वारा बल्कि अब अपनी जो बिजली है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा टू सिंगापुर, टू कंट्रीज जैसे कि यूएई, जैसे कि सऊदी अरेबिया, और ये सभी की सभी चीजें इंडिया करने वाला है। अपनी जो खुद की पावर ग्रिड है वो इन दूसरे देशों की पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट करते हुए, इनफैक्ट सिंगापुर ने तो यहां पे ऑलरेडी बोल दिया है कि हम लोग इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी का इंपोर्ट करने के लिए ओपन हो चुके हैं, यानी कि हम लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं इंडिया से बिजली का आयात करने के लिए। बात करेंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में कि एग्जैक्टली ये कैसे होने वाला है, इंडिया किस तरीके से अपनी पावर ग्रिड को लिंक करने वाला है, इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, एंड ऑल्सो क्या ये चीजें वाकई में फिजिबल हैं भी या नहीं, इनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि कल यानी कि 17 अगस्त से अगला उड़ान बैच शुरू होने वाला है। अगर आपने इसमें एनरोलमेंट नहीं किया है, अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। दिस बैच इज अवेलेबल टू यू इन ओनली एंड ओनली 10,000 रुपीज। इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माई कूपन कोड अनि यूपीएससी, और आपको इसमें जीएस की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी और साथ में आपको इसमें मेरे द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बैच है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा, जो कि कल से ही शुरू होने वाला है। इसकी क्लासेस रात को 8:30 बजे होंगी, तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तब भी आप इस कोर्स में एनरोल करने का सोच सकते हैं, बिकॉज क्लासेस को उसी अकॉर्डिंग प्लान किया गया है। अगर आप इसमें ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो सेपरेटली भी ले सकते हैं, कंबाइन करके भी ले सकते हैं। जो कॉम्बो ऑफर है वो 17,000 में आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों ही अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। आपको किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड अनि यूपीएससी, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे अवेलेबल हो सके। साथ में पाथफाइंडर पास भी अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें कि आने वाले समय में जो भी नई नई ऑफरिंग्स पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आएगी, आप चाहते हैं तो इसमें भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। ये पास 20,000 का है। इसमें आपको जीएस, ऑप्शनल और जो नई नई चीजें जैसे कि एथिक्स की केस स्टडीज, जैसे कि माइंड मैप्स का कोर्स, जैसे कि रिपोर्ट्स की जिस्ट वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, सो आप लोग यहां पे देख पाएंगे कि आज से लगभग 15-16 दिन पहले की ये खबर सामने आई थी। इंडिया इज इन टॉक्स टू लिंक इट्स ग्रिड विद सिंगापुर टू ट्रेड इन ग्रीन पावर, और अब हमें उसी का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जस्ट परसों की ही बात है, सिंगापुर ने कहा है कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं इंडिया से बिजली का आयात करने में। ये वाली जो पूरी की पूरी बातचीत है ये बेसिकली चल रही है ऑन द फैक्ट कि इंडिया जो है वो सिंगापुर के साथ अपनी पावर ग्रिड को कनेक्ट करेगा एक अंडर सी केबल के माध्यम से, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के थ्रू होते हुए जाएगी, जिसके चलते बेसिकली जो दोनों देशों की पावर ग्रिड्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी। इसको आप मैप पे समझ सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट प्लान है वो तो सामने नहीं आया कि एग्जैक्टली ये इंडिया में, इंडिया के मेनलैंड से जो पावर ग्रिड का कनेक्शन है कहां से शुरू होगा, लेकिन अगर हम लोग एक अनुमान लगाएं तो या तो ये चेन्नई से शुरू किया जाएगा जो कि यहां से इस प्रकार आएगा, या फिर ये कोलकाता से शुरू किया जाएगा जो कि यहां से इस प्रकार आएगा। लेकिन वंस ये अंडमान निकोबार तक पहुंच जाएगा, उसके बाद इसका जो रूट होने वाला है वो यहां से चलते चलाते बेसिकली सिंगापुर तक पहुंच जाएगा। ये आइडिया है जिसके चलते अंडर सी पावर केबल्स के माध्यम से दोनों देशों की जो पावर ग्रिड है उसको लिंक कर दिया जाएगा। इसमें सिंगापुर का जो एक्सपेक्टेशन है वो बेसिकली ये है, सिंगापुर चाहता है कि इंडिया से अप्रॉक्सीमेटली 4 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सिंगापुर के अंदर इंपोर्ट किया जाए, और इसमें सिंगापुर ने बल्कि ये भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जल्द ही वो कंपनीज को भी सिलेक्ट करने वाली है जो कि इसमें बिजली का आयात करने वाली है। सवाल ये आता है कि सिंगापुर इसमें इंटरेस्टेड क्यों है? इसके पीछे
तीन बड़े कारण हैं। नंबर 1 चीज तो यह है कि सिंगापुर जैसे छोटे से देश के लिए खुद के लिए जो उनको बिजली बनाने में जो खर्चा आता है, क्योंकि उनके वहां पे जो बिजली बनती है वो गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसकी तुलना में उनको जो यहां पर बिजली बनाने में खर्चा आता है बहुत ज्यादा है। तो उस केस में कहा जा रहा है कि उनके लिए बिजली का आयात करना रिलेटिवली चीपर होगा। सो इकोनॉमिकली उनके लिए काफी सेंस बनाता है अगर वो बिजली का आयात करते हैं। नंबर 2, सिंगापुर को भी बाकी देशों की तरह अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूरा करना है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, और उनको भी अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस हैं उनको कम करना है। तो इसलिए भी वो ये करना चाहते हैं, बिकॉज इसमें जो इंपोर्ट होने वाला है ये रिन्यूएबल एनर्जी का इंपोर्ट होने वाला है। नंबर 3, सिंगापुर का ये मानना था कि क्योंकि उनके पास लैंड की स्कैर्सिटी है, क्योंकि उनके पास जो सोलर पावर है वो पूरा टाइम नहीं आती है, इंटरमिटेंट सोलर पावर है, यानी कि वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को खुद से एक्सपैंड नहीं कर सकते, और इसीलिए वो रीजनल पावर ग्रिड्स में इंटरेस्टेड हैं। इसीलिए वो इंडिया के साथ ये बेसिकली अपनी पावर ग्रिड को लिंक कर रहे हैं सो दैट बिजली का डायरेक्टली भारत से आयात किया जा सके। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस सिंगापुर भारत के साथ बातचीत कर रहा है। सवाल यह भी आता है कि क्या इसमें भारत का कोई बेनिफिट है? तो जी हां, भारत को भी काफी बड़ा बेनिफिट है। भारत को सबसे पहला बेनिफिट तो यह होगा कि क्योंकि हम लोग इस पूरे के पूरे लिंकेज को अंडमान निकोबार के थ्रू करने वाले हैं, तो अंडमान निकोबार जो कि आज के टाइम पे बहुत बड़ी चुनौतियां फेस करता है व्हेन इट कम्स टू पावर सप्लाई, तो उसकी चुनौतियों का भी निवारण हो सकेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो अंडमान निकोबार के केस में ऑलमोस्ट 91% जो उनकी टोटल जनरेशन कैपेसिटी है इट इज डिपेंडेंट ऑन डीजल जनरेशन, और बाकी जो 9-10% की कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे और सोलर पावर पे। तो अगर आप इंडिया के मेनलैंड से किसी भी तरीके से अंडमान निकोबार को कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर भी आपको ज्यादा मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी देखने को मिलेगी, और वही वाली एनर्जी फिर आप आगे सिंगापुर को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। सो बेसिकली ये सिंगापुर को बेनिफिट तो करेगा ही करेगा, लेकिन अंडमान निकोबार की जो एनर्जी कनेक्टिविटी है उसको भी काफी बड़े रूप से इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग अपनी इस पावर ग्रिड को इस तरीके से अलग अलग देशों में फैला रहे हैं तो कहा यह भी जा रहा है जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा कि हम लोग जो चाइना का बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव है उसको भी टक्कर दे पाएंगे, बिकॉज अब भारत भी अलग अलग देशों के साथ अपनी जो एंगेजमेंट्स हैं उनको इंप्रूव कर पाएगा। इनफैक्ट यहां पर ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इंडिया ये वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको केवल सिंगापुर के साथ ही नहीं बल्कि वेस्ट एशिया के साथ भी करने का प्रयास कर रहा है। हमारी बातचीत सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ भी चल रही है। आप लोग देख पाएंगे पिछले साल 2022 की यह खबर है, सऊदी इंडिया सीक टू एनर्जाइज टाइज विद अंडर सी केबल्स, और यहां पर भी देख पाएंगे बल्कि यूएई के साथ तो हमारी रिसेंटली बातचीत खत्म हुई है 16 जून 2023 को। इंडिया यूएई होल्ड टॉक्स टू लिंक ग्रिड्स थ्रू दी सब सी केबल्स, तो इनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है जिसमें कि अगेन कहा यह जा रहा है कि हम लोग जो हमारा इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात है वहां से कनेक्शन या तो डायरेक्टली यूएई में करने वाले हैं या फिर हम लोग जो कनेक्शन है वो ओमान में करेंगे, और उसके बाद फिर ओमान से ये कनेक्शंस आगे यूएई और सऊदी अरेबिया में जा सकते हैं। इसको लेकर भी हमारी बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। यहां पे अगेन कुछ जो प्रिलिमिनरी लेवल की स्टडीज हैं उनको कंडक्ट भी किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि या तो कनेक्शन डायरेक्टली दुबई के साथ होगा या फिर जो कनेक्शन है वो शायद ओमान के साथ भी किया जा सकता है। सो इंडिया अपने दोनों साइड ही कोशिश कर रहा है कि अपनी जो अंडर सी केबल्स हैं उसका जो नेटवर्क है उसको शुरू किया जाए। फाइनल क्वेश्चन आता है कि क्या ये चीजें फिजिबल हैं या फिर नहीं है। देखिए इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण क्या बनता है, यूके और नॉर्वे के बीच में असल में एक अंडर सी पावर केबल को बिछाया गया है जो कि 800 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल है। इस 800 किलोमीटर लंबी केबल के माध्यम से यूके और नॉर्वे आपस में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और ऑफशोर विंड एनर्जी को स्वैप करते हैं, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही किया जा रहा है। यहां पर हो रहा है मतलब कि फिजिबल तो डेफिनेटली देखने को मिल ही रहा है। ये नॉर्वे का देश है और ये यूके का देश है जिसके माध्यम से हमें ये दोनों आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं पे आप देखें तो ग्रीस के द्वारा भी एक नई पहल ली गई है जिसके चलते ग्रीस और इजिप्ट बेसिकली आपस में अंडर सी पावर केबल के माध्यम से जो कि मेडिटरेनियन सी के थ्रू जाएगी अगेन पावर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, जो कि कहा जाता है कि यूरोप का
वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एनर्जी प्रोजेक्ट है। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली यस, हम लोग भी कर सकते हैं। और इसके लिए जो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो तो ऑलरेडी इंडिया ने तैयार कर लिया है, बिकॉज हम लोग नेपाल भूटान के साथ जो बिजली का आयात और निर्यात है वो काफी लंबे टाइम से कर ही रहे हैं। सो यस, ऑलरेडी सब चीजें प्लेस में है, फिजिबिलिटी भी हम लोग देख सकते हैं, काफी उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं। सो चीजें पॉसिबल हैं। देखते हैं क्या होता है, आपकी इस पे क्या राय है, और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज को चेकआउट करना ना भूलें, इससे आपको काफी यूपीएससी वाली जो स्ट्रैटेजीज और डाउट्स हैं वो उनको लेकर क्लैरिटी मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।